रिपोर्ट कार्ड भी एक चीज़ होती थी, बहुत ही बेकार चीज़ होती थी। एडमिट कार्ड हाँ एडमिट कार्ड और रिपोर्ट कार्ड। एडमिट कार्ड मेरा 10वीं में एक बार खो गया, धुल गया। और भाई साहब मेरी फूंक सर गई, मैंने कहा मेरा साल गया। तो तुम्हारा तो ऑनलाइन निकल जाता होगा। नहीं उस समय नहीं था ऑनलाइन निकलने का, लेकिन उसमें एक होता था सिस्टम जिसमें प्रिंसिपल एक अटेस्ट कर देता था, अटेस्ट करके दे देते थे, वो लेके मैं गया, कहा कि इससे हो जाएगा। लेकिन मुझे तो यही लगा था पहली बार में कि धुल गया मतलब अब क्या है। ऑनलाइन होने से बहुत सुविधा हो गई कि फटाफट आप चेंज कर लीजिए, डुप्लीकेट पीडीएफ निकाल लीजिए। पहले तो अभी तो डिजी लॉकर में सब आ जाता है। कल देखा मैंने, क्या शानदार हुआ था वो। रिजल्ट आया आपका, पूरा रिजल्ट आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लिया आपने पीडीएफ फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं कितने नंबर क्या है। लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड की जो पहले आसमानी रंग का या गुलाबी रंग का होता था, जो 3 हिस्सों में फोल्ड होता था, हमारे टाइम में नहीं होता है। कैसा रिपोर्ट कार्ड कैसे मिलता था जिसमें? तो होता ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं था। हमारे यहाँ भी नहीं था। कैसे मिलता था कि भाई पता कैसे चलता था? गणित में इतना, हिंदी में इतना। मार्कशीट बोलते थे उसको, रिपोर्ट। अच्छा ये रिपोर्ट का ये लोग पिताजी से साइन करवाओ ये सब वाला होता था ना, वो सब नहीं होता था। हम लोग कुछ नहीं, मार्कशीट लो और घर जाओ। पास हो गए तो कुछ नहीं मिले, फिर वो थप्पड़ पड़खा के साथ। तो एक तो मार्कशीट होती थी सीबीएसई वाली जो मिलती है ना, वो वो तो अलग होती थी। हाँ, स्कूल में भी हमें मार्कशीट दी जाती थी, दी नहीं जाती थी, कभी बोल दिया जाता था प्रिंटेड होता था, हैंड रिटन। हाँ उसमें मतलब कुछ प्रिंटेड होता था, ऊपर नाम जो था, बाकी नंबर, पूर्णांक और सब्जेक्ट का नाम, बाकी हैंड छपवा के इतना मंगा के रख लियो, 2-3 साल वही चल रहा है। खाली नाम भर दिए, अनुक्रमांक, नाम, फादर नेम और पास, बस लेके चले गए। तृतीय, द्वितीय, प्रथम, हमारे तृतीय रहता था ज्यादा, क्योंकि मुझे श्रेणी क्योंकि मेरे मानना तभी डिसाइड कर लिया था कि 3 ताली होगा। हाँ ये अच्छा रहा। मेरा ये मानना है कि किसी चीज़ की मैं अति नहीं करता हूँ, तो जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल। अगर 33 नंबर से पास हो सकते हो, 99 95 लाने का क्या मतलब है। अच्छा बाय द वे, खांचा को बधाई कि फलक ब्रो जो है खांचा से 3 गुने ज्यादा अंक करके 3 गुने ढाई खांचा ने टोटल जितने नंबर लाए थे जीवन में सब जोड़ के भी फलक उससे ज्यादा लाई है। हाँ कल ताऊ ने यही बोला, राव साहब उन्होंने भी फलक को फोन किया तो बोले जितना तेरे बाप ने पूरी जिंदगी में परसेंटेज नहीं लगा तुमने एक बार में ला दिया है। हाँ पता नहीं फलक कितना खुश होती होगी उस पे। जैसे मैंने उससे पूछा था ना कि हाँ भाई कितने आएंगे, बोले आपसे ज़्यादा ही आएंगे। हम जवाब ही नहीं था। ठीक है, मेरे ज़्यादा तो 1 अंक, पासिंग से 2 अंक आगे बढ़ जाओ तो इस मुंह से आप कहोगे कि बेटा डिस्टिंक्शन से ले। लेकिन वो दौर में हम पढ़े हैं जहाँ कुछ नहीं, खानदान के पहले लड़के जो पहली बार में 10th पास किए, आज तक सीना चौड़ा मेरे खानदान वालों को, दादा वादा खुश हो रहे होंगे ऊपर से। ये भी खैर 10th में 3rd डिवीजन विद ग्रेस। और भाई एक बात देखो, पढ़ाई भी तो नहीं होती थी, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता था, और हम पढ़ते भी नहीं थे। करना भी कोई बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इसको ग्रेस जो बोलते थे, ये एक्चुअली ग्रेस कैसे, मुझे बताइए। डिसग्रेस है, उसको लिखना चाहिए बाय द वे कि पास्ड विद डिसग्रेस। ग्रेस कैसे शब्द को प्यारा सा बना दिया कि ग्रेस है, चलो पास हो जाओ। ग्रेस से तो आदमी 90% पहले सीधा अगर 500 बच्चे एग्जाम देते थे, 10 15 20 पास हो जाए बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता था भाई। उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़े हैं। यस, फट के हाथ में जाती भाई। 45 के ऊपर तो नंबर नहीं आते थे। नीली पैंट, नीली कमीज और खाकी पैंट। नहीं, खाकी पैंट, वाइट शर्ट यार। लेकिन सीबीएसई इत्यादि ना थोड़े आसान है, जो राज्यों के बोर्ड हैं वो थोड़े उस समय तो बहुत मुश्किल। सबसे बड़ा जो प्रेशर होता था अभी भी यूपी बोर्ड, वो था आपका सेंटर के बाहर जाना। 10th क्लास का बच्चा जो कभी बाहर नहीं गया माँ बाप के, हाँ वो आधा तो उसी स्ट्रेस आप में। किसी दूसरे जगह जा रहे हो 200 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर, तो आपके एंजाइटी वगैरह तो हम आज बात कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक अटैक, उस ज़माने में हमको इल्म नहीं होता, लेकिन आदमी गो थ्रू करता था ना कि घर का खाना नहीं खा रहा है, अजीब से कमरे में क्वार्टर एक किराए के लेकर खाट पे रह रहा है, लाइट नहीं है, नए नए लोग देख रहा है, तो एग्जाम में आधा दिमाग तो वैसे ही खत्म हो जाता था। प्रेशर जो होता है ना कि घर की पिच पर खेलने का फायदा, और अब आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पिच पर खेल रहे हैं। नहीं, ग्रेजुएशन वगैरह का भी हो तो चलो मैं मान लूंगा, एक एज हो जाता है। चलो हाँ, उम्र है। 10th पहला और कठिन एग्जाम, बिल्कुल, तो उतना लाना मैं नहीं समझो कुलदीप, मैंने क्या किया तुम नहीं समझो। नहीं समझता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। थैंक यू। शादी कार्ड याद है अपना? आया है? नहीं याद नहीं होगा ना। सालगिरह याद है? सालगिरह अभी नहीं याद? नहीं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। तो अक्सर जैसे घर में कि आज शादी की सालगिरह है, हम यार देखो बुरी चीज़ों की जितनी जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा रहता, तुम पता नहीं क्यों याद करके रखते हो, मजाक करके चला जाता हूँ। ऐसे ही है कुछ। दिसंबर सालगिरह क्यों बोलते हैं?
साल ग्रह है, वो ग्रह है जो कभी नहीं कटेगा, हर साल वो ग्रह। जिस साल गिरह बंधी उसको जब ग्रह चिपका है गिरह, तो हाँ ग्रह चिपका है तो साल ग्रह। पहले कैलेंडर नहीं होते थे तो एक गिरह बांधी जाती थी। अच्छा, गांठ, हाँ, वो तो अभी भी बांधी जाती है इसलिए उसको वर्षगांठ या सालगिरह बोलते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि 10 साल हो गए। तो एक कहीं एक रखा हुआ है जिसमें कि आप एक गांठ और लगाते हैं, मतलब 20 साल 20 गांठ इसीलिए दिखेगा। उसको हम वर्षगांठ या सालगिरह बोलते हैं। एक साल का गिरह दिया जाता है। पहले ये सब कैलेंडर वैलेंडर नहीं मैं था। ग्रह दिशा से सोचता था। अब तो हर साल एक गांठ, मतलब हर साल एक पथरी होती है। उससे उम्र का अंदाजा लगता है कि कितने साल उम्र हो गई। पर शादी के कार्ड में भी एक जो हैसियत जताने और देखने दोनों का एक वो रहा है कि यार इनका उभरा वाला छपा है, देखो अंदर अंदर जो उसमें कार्ड्स होते हैं जब आप खोलिए, एक तो होता है कि वो 4 पेजर है और एक है कि 2 पेजर 4 पेजर के बीच में 2 अलग कार्ड बने हुए हैं जिसमें वो तो रईसों के कार्ड हो हाँ, गए। मतलब और जो एक अब तो खैर अलग लेवल पे चला गया है वो सब। साथ में मिठाई डब्बा आती आता है कोई उसमें, मिठा- ये पौवा वो भी देने assorted लगे हैं। पहले तो बस एक बार खुलने वाला कार्ड होता था जिसमें ओ मानस के राजहंस भूल न जाना। अच्छा, उससे लिखा सस्ता भी था होता कि एक सीधा एक ही कार्ड निकलता था, वो भी होता था कि जिसके फ्रंट पे ही सब कुछ लिखा होता था। अब तो बड़का वाला डब्बा में काजू किशमिश चखना और साथ में वो दे देते हैं। वो अलग लेवल का दम हो के गया पानी सब भाई। कुछ। भेज रहे हैं नेह निमंत्रण प्रियवर प्रियवर तुम्हें तुम्हें बुलाने बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम आमद जाना खाने को। और इस पे जवाब भी जाता था कि भेज रहे हैं गिफ्ट में चेक, भेज रहे हैं गिफ्ट में चेक, हम केवल रस्म निभाने को, लेकर बैंक न चल देना तुम इस चेक को बजाने को। और उसमें होते थे आकांक्षी और दर्शनाभिलाषी। अरे दर्शनाभिलाषी में खो जाओ। दर्शनाभिलाषी में थोक से नाम डाले भाई जाते साहब, और जिसका छूट जाए वो शादी में नाराज, हमारा नाम कहने लगे हाँ, एवं समस्त गुप्ता परिवार। गुप्ता परिवार। और वो जो एक शुरू हुआ था जो लेट 90s या उसके बाद तारों की मेरे छाँव में। चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना, वो आज तक चल रहा है भाई, चल रहा है। आज तक चल रहा है। तारों की छाँव में वो भी तो होता था कि सब में टाइम लिखा हुआ है कि ये इतने बजे घुड़चढ़ी, इतने बजे वरमाला, इतने बजे, उसके बाद विदाई तारों की छाँव में। और क्योंकि लेट तो होगा ही। और गांव में उस कार्ड को बड़ी अहमियत दी जाती जो अंग्रेजी में छपा हो, भले सारा सब गलत लिखा होता था। तो उसमें क्या होता था, अरे फलाने Auspicious occasion of- हाँ फलाने वाला कार्ड निकालना, अंग्रेजी में जो भेजा रहा इसी को कॉपी कर दो। तो कॉपी नाम चेंज कर दिए, अंड संड कुछ भी जा रहा है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी में छपा है भाई। अंग्रेजी में किसी में वो भी लिखा रहता था कि आशीर्वाद ही हमारा उपहार है। अब तो QR कोड के जमाना आ गया, लोग QR कोड लगा भेज देते हैं। लेकिन अब तो खैर जमाना ही, कार्ड में 2 तरह के हो गए अब कार्ड, एक फिजिकली जिनको दिए जाते हैं या और एक डाक से WhatsApp भिजवाए वगैरह जाते पे। हैं, और एक आपने PDF भेज दिया। हैं। एनिमेटेड कार्ड भी होते हैं, वीडियो कार्ड्स होते हैं। सेव द डेट, सेव द डेट, यस। सेव द बल्कि हमारे यहाँ पे डिनर भी टू होता था। फॉलो। हाँ, अभी मोदी जी बोल रहे हैं बचत करो, तब से कह रहे हैं लोग सेव द डेट। उसमें हाँ, खजूर बचा के रखना है बस, बाकी सब उसमें उसमें एक चीज़ होता था, कार्ड भी 2 तरीके के छपते थे। एक होता था आम लोगों के लिए, एक होता था खास लोगों के लिए। तो खास जैसे 2000 कार्ड छप रहे, गाँव में ऐसे ही छपता था। 100-200 कार्ड नहीं किया, आज तेरह चुने 2000 कार्ड छप गया। 500 VIP जिसमें थोड़ा अलग डिज़ाइन प्रिंटिंग, वही उभरे उभरे सब रहे, तो खास लोगों को देते थे। भाई साहब, सुंदर अक्षर वाले जो बच्चे होते थे, जिनकी लेखनी अच्छी होती थी, मैं लिखता उनको बिठाते थे। ठीक है, एक खाट पे बैठे हैं, एक सबके नाम पटरा लेके, और शुरू हो गए एक आदमी रजिस्टर से। या तो अच्छा, उसकी खूबी होती, वो लाल रजिस्टर पे जो या नाम हरे। लिखा होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। हाँ।